वेलकम टू आवर बेसिक्स इंग्लिश चैनल। आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे इंग्लिश की, जिसे हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसे देखें और ध्यान से समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी। जेम्स। जेम्स किसी का नाम है। जेम्स हिज सिस्टर सैली, यानी जेम्स और उसकी जो बहन है सैली, एंड मार्क, और एक और तीसरा व्यक्ति है मार्क, यानी जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क। देयर BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वर बोर्ड, यानी कि ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। वर बोर्ड, बोर्ड मतलब कि वो बोरिंग फील कर रहे थे, बोर हो गए थे। दे हैड प्लेड ऑल डे। दे हैड प्लेड, वो खेल चुके थे या खेले थे, ऑल डे, पूरा दिन। बट नाउ, लेकिन अब, दैट इट वाज डार्क, लेकिन अब क्या था, इट वाज डार्क, अब अंधेरा होने लगा था, यानी रात होने लगी थी। एंड डिफिकल्ट, और कठिनाई हो रही थी, टू सी, देखने में। दे हैड नथिंग टू डू, अब उनके पास क्या नहीं था, उनके पास अब कुछ करने को बचा ही नहीं था, अंधेरा हो गया था। दे हैड नथिंग टू डू, पूरा दिन उन्होंने खेला था। फिर से शुरू से समझते हैं। जेम्स, उसकी सिस्टर सैली, एंड मार्क, यानी जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क। देयर BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वर बोर्ड, यानी ये तीनों जो थे, जेम्स, उसकी बहन सैली और मार्क, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और ये तीनों बोर हो चुके थे। क्यों? दे हैड प्लेड ऑल द डे, उन्होंने पूरा दिन खेला था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज डार्क, अब अंधेरा होने लगा था। एंड डिफिकल्ट टू सी, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, देखना मुश्किल हो रहा था। दे हैड नथिंग टू डू, अब उनके पास कुछ करने को था नहीं, और कुछ क्या खेलते, अंधेरा हो गया था। नेक्स्ट में बोल रहा है, दे कुड नॉट प्ले सोकर। सोकर एक खेल होता है, इसमें बॉल से हम खेलते हैं, बैडमिंटन टाइप में। दे कुड नॉट प्ले सोकर, अब वो सोकर नहीं खेल सकते थे, बिकॉज, क्योंकि, या बिकॉज मतलब क्योंकि। दे कुड नॉट सी द, वे नहीं देख सकते थे या उन्हें नहीं दिख रहा था, द बॉल, अब वे बॉल को नहीं देख सकते थे क्योंकि अंधेरा हो चुका था। दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू गो इनसाइड, यानी अब वो बाहर ही खेल रहे थे, अब वो दोबारा अपने घर के अंदर नहीं जाना चाहते थे, अभी और खेलना चाहते थे। दे डिड नॉट गो टू, दे डिड नॉट वांट टू गो इनसाइड, वे अंदर नहीं जाना चाहते थे। एंड प्ले, और खेलना चाहते थे एक गेम, यानी वो अब दोबारा घर के अंदर नहीं जाना चाहते थे, अंधेरा होने के बाद भी अभी भी और गेम खेलना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज ए ब्यूटीफुल स्प्रिंग टाइम नाइट, स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत ऋतु वाले मौसम की ये रात थी, सुंदर रात थी। एंड दे लाइक्ड, और उन्हें पसंद था, बीइंग आउटसाइड, बाहर ही रहना, बाहर खेलना। स्पेशली आफ्टर, खासकर, कब, आफ्टर हैविंग टू प्ले, पूरे समय खेलने के बाद, इनसाइड, अंदर, ऑल विंटर, यानी पूरे सर्दी मौसम के दौरान घर के अंदर ही बंद रहने के कारण, खेलने के कारण। दे लाइक्ड बीइंग आउटसाइड, उन्हें बाहर ही रहना पसंद था। विंटर लॉन्ग, यानी पूरी ठंडी में लंबे समय तक वो लोगों को घर में खेलना पड़ा। दे जस्ट डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था, व्हाट टू डू, या उन्हें नहीं समझ में आ रहा था व्हाट टू डू मतलब अब क्या करें। एंड इट वाज ए लिटिल टू अर्ली, और ये उनके लिए क्या था, थोड़ा जल्दी हो रहा था। फॉर देम, उनके लिए, टू गो होम, यानी उनको क्या हो रहा था कि ये थोड़ा जल्दी लग रहा था, बड़ी जल्दी अंधेरा हो गया, शाम हो गई, तो उनका मन नहीं कर रहा था जाने का। और उन्हें क्या था, दे डिड नॉट नो, उन्हें समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, क्या किया जाए। एंड इट वाज ए लिटिल टू अर्ली, और ये क्या था, बहुत जल्द लग रहा था उनको दोबारा से घर चले जाना, अभी और खेलना चाहते थे वो। आई गेस, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, आई विल जस्ट गो होम, कि अब मुझे घर जाना पड़ेगा। इसने कहा, मार्क, मार्क ने कहा। सैड, मार्क ने कहा, सैड मतलब कहा। इन ए सैड वॉइस, यानी दुख भरी आवाज में, यानी खुशी से नहीं बोला, उसने दुख में बोला कि मुझे जाना पड़ रहा है। तो फिर, आई गेस आई विल जस्ट गो होम।
आई गेस आई विल जस्ट गो होम, कि मुझे घर जाना पड़ेगा। मार्क ने कहा, आई गेस यानी मुझे ऐसा लगता है। आई गैस का मतलब मुझे अब लग रहा है, मुझे अंदाज, वैसे तो गैस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी वो अपने मन से कह रहा है आई गैस मुझे ऐसा लगता है, आई विल जस्ट गो होम, अब मुझे घर चलना चाहिए या मुझे घर जाना होगा। मार्क सैड, मार्क जो था तीनों में से, उसने कहा, इन ए सैड वॉइस, एक दुख भरी आवाज में, ओह कम ऑन। अब ये किसने कहा? रिप्लाइड जेम्स, यानी कि मार्क ने कहा कि आई गेस मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तो मार्क ने कहा दुख भरी आवाज में, तब उसको जवाब दिया जेम्स ने, ओह कम ऑन, अरे रुको, वी स्टिल हैव टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है, फॉर अनोदर गेम, किसी और गेम के लिए, ऑफ समथिंग, यानी हमारे पास अभी एक गेम और बचा है कुछ और खेलने के लिए। देन सैली सेड, तब उसकी बहन ने, सैली ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, विचार है। लेट्स प्ले, ऐसा करते हैं, अंधेरा हो गया तो कोई बात नहीं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो इस कहानी की स्टोरी थी। अगर इसमें आपको कोई वर्ड में डाउट हो, हमारी ग्रामर सीखना हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी ही और जानकारी कहानी